आदमी ने पूछने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने बंदूक रुबीना की गर्दन पर रख दी। आदमी ने रुबीना को धक्का देकर गिरा दिया और कार में रखे प्लास्टिक के डिब्बे में मार दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका अपहरण हो रहा है। आदमी द्वारा कार स्टार्ट करने के बाद रुबीना को गुप्त रूप से पता चला कि कार दूसरे शहर की ओर जा रही थी, जिससे रुबीना ने अपने दिल में डर को दबा दिया और शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि उसे खुद को बचाने का रास्ता खोजना था। जल्द ही कार दूसरे शहर में रुकी और आदमी ने रुबीना को छोड़ दिया। उसने रुबीना को चेतावनी दी कि वह भागने की कोशिश न करे, अन्यथा वह बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मार देगा। रुबीना, जो अभी भी सदमे में थी, ने जल्दी से सिर हिला दिया। जब वह आदमी बाथरूम में गया तो रुबीना ने जल्दी से उसे देखा, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि अगर वह भाग भी गई तो फिर से पकड़ दी जाएगी। जब रुबीना हिचकिचा रही थी तो आदमी अपने हाथों में कुछ औजार लेकर वापस आया। उसने अपने हाथों से रुबीना के हाथ बांध दिए और फिर उसके मुंह को ढक दिया। रुबीना ने पूरी प्रक्रिया के दौरान बहुत अच्छा सहयोग किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। आप उसे लेटने दें और फिर दरवाजा बंद कर दें। तुम्हें पता ही नहीं कि कितना समय बीत गया है। जब आप दोबारा दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि अपहरणकर्ता रुबीना को उसके घर वापस ले गए हैं। अपहरणकर्ता धीरे धीरे उसके कपड़े उतारते हैं और उसे आज्ञाकारी बनने की धमकी देते हैं। दूसरी ओर रुबीना की बहन को पता चला कि उसकी बहन ने अपनी मां को खो दिया है। खबर जानने के बाद उसने जल्दी से अपने सहपाठियों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने कहा कि उन्होंने रुबीना को कभी नहीं देखा था। मां के पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब लापता होने के कुछ ही घंटे बीते थे और पुलिस इस मामले को संभालना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मामला अनसुलझा ही रह गया। इस बीच अपहरणकर्ता रुबीना को अंदर लाता है और उसे 3 नियम फॉलो करने के लिए कहता है। पहला नियम तो यह है कि कोशिश भी मत करो। दूसरा, रुबीना उसको अपना पिता मानती है। और तीसरा, उसे बिना शर्त उसके आदेशों का पालन करना होगा। रुबीना को आखिरकार इस पल समझ में आ गया कि उसके सामने वाला आदमी एक मेंटल था। रुबीना पहले से ही गर्भवती थी और अपहरणकर्ता ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद रुबीना ने भागने का मन बना लिया, लेकिन उसने यह जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने अपहरणकर्ता के साथ बातचीत करने के लिए विषय ढूंढने की पहल की, जिससे अपहरणकर्ता की सतर्कता कम हो गई। इसके बाद कुछ समय तक रुबीना को घर की हर चीज याद रही और उसे अपहरणकर्ता का अतीत भी पता था। सौभाग्यवश कड़ी मेहनत का फल मिलता है। उस दिन आखिरकार उसे भागने का मौका मिल ही गया। रुबीना को भागने से रोकने के लिए अपहरणकर्ता बिस्तर पर जाने से पहले रुबीना के हाथों को अपने हाथों से पकड़ता था और फिर एक सुरक्षा रस्सी का उपयोग करके उसके हाथों को मोड़कर बिस्तर पर रख देता था। ये सब करने के बाद ही अपहरणकर्ता चैन की नींद सो सका। लेकिन अगली सुबह रुबीना ने पाया कि अपहरणकर्ता अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वह जानती थी कि भागने का मौका आ गया है, इसलिए उसने जल्दी से सुरक्षा बकल खोल दिया, फिर उसे सावधानी से वापस लगा दिया और फिर अपने हाथों को छाती से बांधकर शयन कक्ष से बाहर निकल गई, ताकि अपहरणकर्ता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। लिविंग रूम में पहुंचने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ हटा लिया, तेजी से दरवाजे की ओर चली, दरवाजे पर लगे सुरक्षा लॉक को खोला और अंततः सफलतापूर्वक भाग निकली। इस समय रुबीना के दिमाग में केवल एक ही विचार था, वह था इस भयानक जगह को छोड़ देना, क्योंकि रुबीना जानती थी कि एक बार अपहरणकर्ताओं को वह मिल गई तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देगा। जल्द ही रुबीना सड़क पर आ गई। उसने वहां से गुजर रही एक कार को रोका, ड्राइवर को अपनी आपबीती बताई और उससे पुलिस स्टेशन ले जाने की विनती की। दयालु ड्राइवर सहमत हो गया। उसने रुबीना को कार में बैठने दिया और फिर चला गया। तभी रुबीना को राहत महसूस हुई। दृश्य बदल गया और रुबीना पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले को बहुत महत्व दिया, क्योंकि रुबीना की मां ने पहले भी मामले की रिपोर्ट की थी, लेकिन उस समय कतार 24 घंटे से भी कम समय तक लगी रही, इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद रुबीना ने पिछले कुछ दिनों में अपहरण और दुर्व्यवहार के अनुभव के साथ साथ अपहरणकर्ता की उपस्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया। इस समय जासूस को उसकी मां का रिकॉर्ड भी मिला। यह पुष्टि करने के बाद कि रुबीना का वास्तव में अपहरण कर लिया गया है, वे तुरंत अपहरणकर्ता के घर पहुंचे। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में
अपार्टमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं और जब रुबीना भागी थी तो वह बहुत गंदी थी, इसलिए वह यह नहीं बता सकी कि अपहरणकर्ता 2 घरों में रहते थे। असहाय पुलिस केवल अपार्टमेंट मैनेजर से ही पूछताछ कर सकी। उन्होंने अपहरणकर्ताओं का नाम तो बताया, लेकिन मैनेजर को यह नहीं पता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। इस समय रुबीना कार से बाहर निकली और कहा कि घर की सभी खिड़कियां सील कर दी गई थीं और लिविंग रूम में कई तोते थे। यह जानकारी सुनने के बाद व्यवस्थापक को लगभग यकीन हो गया कि यह 301 का पता है। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पहले से ही खाली जगह थी। 301 का पता है। पुलिस को एक बक्से में लड़कियों के कपड़े तथा लापता लड़कियों के बारे में कई समाचार पत्र मिले। बार बार पुष्टि के बाद पता चला कि अखबारों में लड़कियों की मौत हो चुकी है। ऐसा लगता है कि अपहरणकर्ता अभी भी धोखेबाज है। पुलिस ने अपहरणकर्ता के बारे में सभी सड़कों पर नोटिस चिपका दिए तथा उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए नोटिस ले लिया, लेकिन कुछ देर बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। असहाय शेरिफ को मदद मांगनी पड़ी। रुबीना को उससे कुछ उपयोगी जानकारी मिलने की उम्मीद थी। इस समय रुबीना को अचानक याद आया कि उसने एक बार अपहरणकर्ता के साथ बातचीत की थी और उसे पता चला कि वह नौसेना में सेवा कर चुका है और उसकी एक प्रेमिका थी जो डिज्नी में काम करती थी। इसलिए उसने शेरिफ को यह जानकारी देने के बाद पुलिस ने वायर के माध्यम से अपहरणकर्ता की प्रेमिका को ढूंढ निकाला, लेकिन उसे अपने प्रेमी का अगला पता नहीं पता था और उसने केवल अपहरणकर्ता की मां के घर का पता दिया। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। अपहरणकर्ता वास्तव में वहां मौजूद था, लेकिन वह एक कार लेकर जल्दी से वहां से चला गया और तार फिर से टूट गया। जब सभी लोग परेशान थे, तभी बड़ी बहन मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आ गई। पता चला कि उसके भाई ने जो किया वह बहुत ही घृणित था, इसलिए बहन अपने भाई को मारने के लिए तैयार थी। उसने बताया कि उसके भाई ने कल उससे संपर्क किया था और वह एक मोटल में छिपा हुआ था। पुलिस ने तुरंत मोटल के चारों ओर घात लगा दी और शीघ्र ही अपहरणकर्ता को ढूंढ लिया। दूसरा पक्ष जांच का विरोध करने पर अड्डा हुआ था। जब उसने सड़क के किनारे पुलिस की गाड़ी देखी तो वह भाग गया। उसे पता नहीं था कि पुलिस ने पहले से ही उसके लिए जाल बिछा रखा है। अंततः उन्होंने अपहरणकर्ता को जाल में फंसाकर पकड़ लिया। यह देखकर कि दोनों निकास मार्ग बंद थे, उसके पास 2 पुलिसकर्मियों के हमले को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुबीना, जिसे यह समाचार मिला था, चिल्ला उठी। इस क्षण उसकी दबी हुई मनोदशा को अंततः राहत मिली। यद्यपि बुरे लोगों को वह सजा मिल गई जिसके वे हकदार थे, लेकिन उसके दिल का दर्द ठीक होने में बहुत समय लगेगा। यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरित लड़कियों में से केवल रुबीना ही जीवित बच पाई और यह सब उसकी शांति के कारण संभव है। ठीक है, आज की कहानी यही है।